जब रामदयाल मुंडा इतना कुछ कर सकते हैं हम लोग के लिए, तो हम लोग को भी उनके मार्ग पे चलना चाहिए और अपनी भाषा को आगे तक बढ़ाना चाहिए। पता नहीं रहता है। मम्मी को बोले कि मम्मी गोल्ड मिल रहा है, तो मम्मी बोलती हैं कि गोल्ड ही का होएला। हम कहीं गोल्ड मतलब जे पूरा रांची विश्वविद्यालय में टॉप करती ना, ओके गोल्ड मिलेला। ओ ठीक है हो, तब मतलब उनको भी ये पता नहीं है कि गोल्ड मेडल मतलब अगर ये है तो कितना बड़ा उपाधि है। तो ये है हम लोग का झारखंड। और जोहार, मेरा नाम संजय कागराई है। TRL डिपार्टमेंट हो भाषा में मुझे गोल्ड मेडल मिला है। इसकी प्रेरणा मुझे अपने जो भी एग्ज़ाम है, जैसे JPSC JSSC में अपना क्षेत्रीय भाषा का एक अपना सब्जेक्ट होने के नाते इस सब्जेक्ट को चुनने में मतलब मुझे बहुत मदद मिली। क्योंकि मुझे पता था इस सब्जेक्ट के द्वारा मुझे प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी मतलब उसके द्वारा उसमें सब्जेक्ट होने के नाते ये मुझे बहुत मदद करेगा। इस नाते इस सब्जेक्ट में मैंने PG की। मेरा नाम पप्पू कुमार महतो है और मुझे नागपुरी में गोल्ड मेडल मिला है। राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय का मैं पहला बैच का पहला छात्र हूँ और हम लोग के गुरुजन और हम लोग के मेहनत से पहली बार में ही ये अचीवमेंट मिला है। तो इसका श्रेय मैं अपने गुरुजनों और माता पिताओं को देना चाहता हूँ। ये कैसे ख्याल है कि नागपुरी भाषा में पढ़ाई करनी है? सर, पहला चीज़ है कि नागपुरी भाषा में पढ़ने के पीछे मुझे प्रेरणा इस बात से मिली कि मैं जब ISC पढ़ा, हम देखते हैं कि झारखंड में जितने भी बच्चे पढ़ते लिखते हैं वो मैट्रिक पास करने के बाद स्कोर जैसा रहता है उसके हिसाब से पढ़ाई करते हैं। अगर किसी का 80% है तो वो साइंस लेते हैं इंटर में, किसी का 70% है तो वो आर्ट्स लेते हैं, या उससे नीचे है तो फिर आर्ट्स कॉमर्स में ही जाते हैं। तो जब तक हमें अपना अगर भाषा और संस्कृति को बढ़ाना है तो हमें इसकी शुरुआत प्रथम क्लास से ही देना पड़ेगा। क्योंकि हमें कोई भी चीज़ अगर सीखने के लिए अगर हमें मिलती है प्रेरणा, तो वो हमें अपनी मातृभाषा से मिलती है। हमारे लिए माय भाषा से बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी युवाओं से आग्रह करता हूं कि आप लोग आगे आइए और अपनी भाषा बोलने में, अपनी संस्कृति को लोगों को बताने में इसमें परहेज मत कीजिए। क्योंकि हमारी भाषा संस्कृति जो है वो पूरे विश्व में सबसे यूनिक है। झारखंड में, झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसमें तीनों भाषा भाषी के लोग पूरे प्रेम के साथ रहते हैं। इसमें आपसी समरसता के साथ रहते हैं। अगर कोई मुंडा भाई है, कोई महतो भाई है, तो वो मुंडारी अगर नहीं भी जान रहा है तो वो एक दूसरे से जनसंपर्क के लिए नागपुरी भाषा का यूज करता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे टोटल 32 जनजातियाँ हैं, उसमें से 13 ऐसी जनजातियाँ हैं जिनकी मातृभाषा नागपुरी है। तो जब इतनी श्रेष्ठ भाषा है हमारी नागपुरी है, या तो झारखंड में जितनी भी भाषाएं हैं सबका अपने अपने जगह पे एक अलग महत्व है। लेकिन उनमें से नागपुरी भाषा भी एक ऐसा भाषा है जो ये सभी चीज़ों को अभी संजोए कर रखी हुई है। और हम चाहते हैं कि इसमें हम आने वाले युवाओं को, जितने भी यूथ हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ही मेरा ये संघर्ष था कि हम अपने कुछ ऐसा काम कर जाएं जिससे लोगों को लगे कि नहीं, इसमें भी गोल्ड लाया जा सकता है। खेल के जगत में तो गोल्ड मेडल मिलता ही है। अगर हम अपनी भाषा के बारे में जानेंगे, अपनी संस्कृति के बारे में जानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें ये आज जो गोल्ड मिला है ये उन सभी युवाओं के लिए प्रोत्साहन का काम करेगी। हाँ, घर कहाँ है? मेरा घर ओरमांझी में है सर, और मैं रांची में 2013 से रह रहा हूँ। मैं ISC किया था, उसके बाद में ISC मैट्रिक में तो अच्छा परसेंटेज आया, 80% आया। जब ISC लेने आया तो ग्रामीण बच्चे उसी में फंस जाते हैं। साइंस लिए एक बार क्रॉस कर गए, उसके बाद में ध्यान आया कि नहीं, जो चीज़ हमें अपनी भाषा में पकड़ मिल सकती है, अगर वही साइंस जो सब्जेक्ट हम लिए था अगर अंग्रेजी माध्यम ना हो, अगर वो हिंदी माध्यम में रहती या अपनी क्षेत्रीय भाषा के माध्यम में, तो आज मैं उसमें भी टॉप करता। मुझे इतना भरोसा है। इसलिए मैं सोचा कि नहीं, आगे का पढ़ाई करना है तो अपना भाषा में ही करना है, चाहे इसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े, करेंगे। बीच में मजबूरी आया। ISC का मैं क्रॉस करने के बाद, ISC का एग्जाम एक बार फेल करने के बाद आज गोल्ड मेडलिस्ट है, टॉपर है, कैसा महसूस है? सर, ये महसूस करने का तो बात ही कुछ अलग है। लेकिन इसलिए जो गोल्ड मेडल मिला है ये पूरे झारखंड वासी और पूरे नागपुरी समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। और ख़ास करके मेरी मम्मी पापा का, जिन्होंने इतना मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया, इतना दूर तक रोजी रोटी के लिए डेली रांची में आके दैनिक मजदूरी करना और खेती बाड़ी करके एक किसान घर के मतलब परिवार से बिलोंग करके एक गोल्ड मेडल लाना वाकई में बहुत गर्वान्वित महसूस करने वाला पल है। और जब ये बात पता चला तो अभी हम लोग के क्षेत्र में ऐसा है कि ये गोल्ड मेडल मिला है हम लोग को,
लेकिन इसका जो उपयोगिता है ना वो मतलब घर के लोग को भी उनका अच्छा से पता नहीं रहता है। मम्मी को बोले कि मम्मी गोल्ड मिल रहा है, तो मम्मी बोलती हैं कि गोल्ड ही का होएला। हम कहीं गोल्ड मतलब जे पूरा रांची विश्वविद्यालय में टॉप करती ना, ओके गोल्ड मिलेला। ओ ठीक है हो, तब मतलब उनको भी ये पता नहीं है कि गोल्ड मेडल मतलब अगर ये है तो कितना बड़ा उपाधि है। तो ये है हम लोग का झारखंड, और ये मतलब क्या बोलेंगे, ये माँ बाप का प्यार है जो यहाँ तक खींच हमको बढ़ाने में मदद किया। इसके लिए मैं बहुत संघर्ष किया। इंटर के समय में जब मैं रांची आया था, उस समय मैं स्ट्रगल करता था। होटल में जाके खाना बांटने का काम करते थे, कैटरिंग का काम करते थे, और अभी भी कुछ समय पहले तक कैटरिंग का काम किया। उसके बाद में अभी जब एमए पास हो गए हैं, तो उसके बाद में अभी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये नेट भी क्वालिफाई कर गए थे 2020 में। तो ये सारा श्रेय मम्मी पापा और गुरुजनों को देना चाहते हैं। नीता मंजूर है और मैं मुंडारी भाषा में मास्टर डिग्री ली हूँ। और मैं मेरी पढ़ाई छूट गई थी बीच में, क्योंकि मेरे पापा के पास उतना पैसा नहीं था। तो मैं डोरंडा कॉलेज में एमए के लिए आई थी, फिर पैसा नहीं होने के कारण मैं फिर से बिरसा कॉलेज में ज्वाइन की। फिर ये पता नहीं था कि मेरी मेहनत ही लेकर लाई ये कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ आज। और मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन तो भी मैं आगे बढ़ी संघर्ष करके, और पैसे की कमी होते हुए भी, और मैं आज गोल्ड मेडलिस्ट हूँ तो खुश हूँ। पापा रिटायर हो गए थे जी हाँ, और बोले कि मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा आगे, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो मैं घर पे थी, 1 साल मैं डिप्रेशन में रही। फिर जब बिरसा कॉलेज में पीजी का विभाग खुला तो मैं वहाँ पे ज्वाइन की, फिर मैं पढ़ी। तो ये क्यों ख्याल में कि मुंडारी भाषा में ही पढ़ाई करनी है? इसलिए क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो हम लोग सब शर्म करते हैं अपने भाषा को बात करने में। और जहाँ गांव में गई हूँ, और मैं अधिकतर शहर में पली बढ़ी, खूंटी में तो शहर ही क्षेत्र है, तो मैं उतना अच्छे से बात नहीं कर पाती थी। पर अभी मुंडारी भाषा लेके मैं उसकी गिनतियों को सीख रही हूँ, उनकी भाषा को। और मैं जानना चाहती हूँ कि मुंडारी भाषा को देवनागरी भी क्यों लिखा गया, कि उनकी अपनी लिपि नहीं है क्या, मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि मैं बुक पढ़ी तो उसमें दिया गया है कि कैथी भाषा में पहले मुंडारी भाषा को लिखा गया, तो ये कैथी भाषा है क्या, मैं उसको भी जानना चाहती हूँ। आगे की क्या योजनाएं हैं भविष्य की? आगे मैं शिक्षिका ही बनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी संस्कृति को संभाल के रखना चाहिए और अपनी भाषा को भी। तो भाषा को अपने बढ़ाने के लिए आपके पास ये प्लान है कि आगे जी हाँ, मुंडारी भाषा को और भी लोगों तक पहुँचाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी अपनी भाषा को गर्व से बात करे उससे कि हाँ मैं मुंडारी हूँ, मैं एसटी हूँ और मैं मुंडा बात करने जानती हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं शहर में जाए तो वो हिंदी ही बात करे, उससे गर्व महसूस हो कि नहीं मैं मुंडा हूँ और एसटी में आता हूँ, मुंडारी हूँ, और मेरी अपनी भाषा है मुंडारी। क्योंकि जब रामदयाल मुंडा इतना कुछ कर सकते हैं हम लोग के लिए, तो हम लोग को भी उनके मार्ग पे चलना चाहिए और अपनी भाषा को आगे तक बढ़ाना चाहिए। तो फिर से नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम अनीता मंजूर है। मेरा नाम मंजीती किरकेटा है, मैं खड़िया डिपार्ट से हूँ और मेरा कॉलेज कार्तिक उरांव महाविद्यालय गुमला। और बहुत ही संघर्ष करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँची और बहुत अच्छा लग रहा है आज। और फिर भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं? भविष्य में मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। पीएचडी करके शिक्षण के क्षेत्र में जाना चाहती हूँ? यस। और क्या नाम हुआ आपका? सरिता कुमार है। कौन सा का भाषा था? जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में तो कोई डिपार्टमेंट होगा ना? खोरठा डिपार्टमेंट। खोटा से किया है आपने? हाँ। और कहाँ घर हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं? कुल्ही और मांझे। तो ये क्यों ख्याल आया कि कोटा में ही करना है, पढ़ाई करनी है आगे, इस तरह का कैसे ख्याल आया? मेरा मामा बोले थे कि खोटा लेके पढ़ो। कोटा लेके पढ़ना है? हाँ। और भविष्य के लिए क्या प्लानिंग है? पीएचडी करना है। हाँ। सबसे पहले तो सबको जोहार। मेरा नाम है निपुल लकड़ा, मुझको कुड़ुक भाषा में गोल्ड मेडल मिला है और मैं जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची की छात्र रही हूँ। क्षेत्रीय भाषा आपने चुना कुड़ुक, जी यस। इसके चुनने के पीछे क्या कारण था, क्यों समझ में आया कि ये भाषा पढ़ाई करना है? सबसे पहले तो ये मेरी अपनी मातृभाषा है, इसलिए मैं इसके पीछे आई। और मेरा जो गांव है वो महाडाड़ प्रखंड के अंतर्गत आता है। तो जो महाडाड़ प्रखंड है वो उरांव बहुल क्षेत्र है, जिसमें वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। और वहाँ पे एक 2011 में एक संत जेवियर्स कॉलेज खुला था, वहाँ पे कुड़ुक भाषा के लिए भी ग्रेजुएशन में
ये किया गया था, तो फिर मैं भी उसमें मुझको भी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। क्षेत्रीय भाषा में आपने पढ़ाई की है, लेकिन स्कूली शिक्षा से तो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करने का कोई साधन नहीं है। हाँ इसे सर। जब ऊपरी क्लास में करते हैं तो कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हाँ सर, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अचानक से मतलब हम लोग बोलचाल की भाषा में तो हम लोग बोल लेते हैं, लेकिन एक पढ़ाई के क्षेत्र में आने के बाद में बहुत सारे चीज़ों को सीखना समझना पड़ता है। तो कैसा लगता है कि स्कूली स्तर से ही शुरू होने से ठीक था। जी हाँ सर, शुरू से ही मतलब एक प्राइमरी लेवल से ही मतलब क्षेत्रीय या भाषाओं को शुरू करने से ठीक है।